हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह GKGS वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं, बाकी मैं आप लोगों के लिए आज मैं टॉपिक लाया हूँ। और पहला टॉपिक जो है राज्य व्यवस्था का है, संविधान सभा। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है राज्य व्यवस्था, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी थी संविधान निर्माण के लिए, उससे संबंधित हमारा ये वीडियो है। ठीक। और बेटा, मैंने इसमें जो पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, जो पॉइंट मैंने इसमें डाले हैं, ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं। उनको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, उसके बाद अगला पार्ट हम आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे। ठीक। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो चीज़ें हैं उनको समझते चलना, और जो समझ के चलोगे तो सब कुछ आसानी समझ में आएगा और अच्छे से पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। संविधान सभा देश में संविधान निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा देश में संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहते हैं। ठीक। जो देश में जो कानून व्यवस्था बनाई जाती है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए हम किस पर निर्भर रहते हैं? संविधान पे। हर एक कंट्री का अपना संविधान है। उसके लिए संविधान बनाने के लिए, कोई काम करने के लिए, जैसे हम लोग भी कोई काम करते तो कोई ना कोई मीटिंग अरेंज करते तभी वो काम आगे करते। उधर संविधान जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक। तो इससे संबंधित बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक। अगला पॉइंट बेटा आपका बता रहा है कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ। सबसे पहली बार जो संविधान सभा का गठन हुआ वो जुलाई 1946 को हुआ। ठीक। कि अब सभा बनाई जाएगी, जो सभा बनाई गई है कि संविधान निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया जाए। कब? 1946 में। बेटा 1946 में कब, मतलब देखा जाए तो बेटा कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन जब 1946 में आया था, और क्वेश्चन आता है संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। ठीक। कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। ठीक। तो कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक। अगला बेटा है, कहा जाता है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। स्वराज पार्टी ने 1924 में सबसे पहले प्रस्तुत किया कि संविधान सभा होनी चाहिए। तो स्वराज पार्टी की बात की जाए तो बेटा इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, और इसमें 2 मेन लीडर थे। एक थे CR दास, चित्तरंजन दास, और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ठीक। मोतीलाल नेहरू ये थे 2 नेता थे। स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास ने किया था, और मोतीलाल ML नेहरू ने किया था। ठीक। ML नेहरू ने किया था। ठीक। इन 2 लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन किया, और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए संविधान सभा की बैठक होना अति आवश्यक है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसमें बताया गया सबसे पहले शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, जिनमें 293 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, और 293 ब्रिटिश प्रांत, जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने जिन जिन क्षेत्रों पे कब्जा किया हुआ था। क्योंकि उस समय राज्य थोड़ी थे, उस समय तो प्रांत थे ना। प्रांत मतलब प्रोविनेंस। राजा महाराजा के जो क्षेत्र होते थे, तो अब मान लो कोई राजा है, अब बंगाल पे कब्जा कर लिया, तो बंगाल कोई राज्य नहीं था, बंगाल एक प्रांत था, तो वहाँ पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया तो ब्रिटिश प्रांत हो गया। ठीक। कुल 93 देसी रियासतें, जो राजा महाराजा स्वतंत्र थे वो 93 थे, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे। तो कुल इतने सदस्य संविधान सभा में थे शुरुआत में, स्टार्टिंग। ठीक बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट में। नेक्स्ट बोला जाता है इन्हीं सदस्यों में 208 सदस्य, इन्हीं सदस्यों में 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, और 15 अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित किए गए हुए थे। 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, और 15 अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित किए गए थे। ठीक। कहा जाता है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, पेपर कई बार पूछा जाता है। तो संविधान सभा में बेटा कुल 15 महिलाएं सदस्य शामिल थीं।
कई बार आ चुका है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 5, 7, 10, 15, 20, कुछ भी दे दिया जाए। तो 15 महिलाओं का रिजर्वेशन था कि 15 महिलाएं जो होंगी संविधान सभा में होनी ही होनी है, कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है देश विभाजन के बाद जब देश विभाजित हो गया भारत पाकिस्तान में, तो नई संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कब? 31 अक्टूबर 1947 को। बेटा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने उनको अलग कलर से वो कर दिया है। ठीक, तो नई देश विभाजन के बाद नई संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत सदस्यों की संख्या 299 हो गई। पहले ज़्यादा थी, अब कितने हो गए? 299, जिसमें 229 विभिन्न प्रांतों से और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। इसमें 229 विभिन्न प्रांतों से थे जिन पर अंग्रेजों ने शासन किया था, और 70 जो है देशी रियासतें थी। तो कुल 299 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, उसके अलावा कहा जाता है 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के अलग संविधान सभा की घोषणा हुई। और 26 जुलाई 1947 को क्या हुआ? 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा हुई। मतलब कहा कि भारत का संविधान बनाने की अलग सभा होगी और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाई जाएगी। ये बता दिया गया कि भारत का जो संविधान बनेगा इसमें भारत मेंबर्स होंगे और पाकिस्तान के संविधान निर्माण में पाकिस्तान के सदस्य होंगे। ठीक, तो इस बिहाफ पे संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चली, जिसमें 114 दिन चर्चा हुई। मतलब 2 वर्ष 11 लगभग मोटा मोटा हम कहें कि 3 ईयर्स लग गए, और 3 साल में 114 दिन चर्चाएं हुई। मतलब जो काम एक हो जाता था उस पर डिस्कशन जरूर होता था, विदाउट डिस्कशन इंक्लूड नहीं किया गया संविधान में। ठीक, तो 114 दिन चर्चा हुई, उसके बाद उन तथ्यों को भारत संविधान में जोड़ा गया। कहा जाए क्वेश्चन पूछो संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च आया, तो संविधान निर्माण में कुल खर्च जो है वो कितना आया? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 63,96,729 रुपये। कितना आया है? 63,96,729 रुपये। मतलब मोटा मोटा 64 लाख रुपया खर्चा आया था कुल संविधान बनाने में उस समय। क्योंकि हमारा संविधान क्या है? उधार का थैला है। हमारा संविधान उधार का थैला कहा जाता है कि कई देशों से हमारा संविधान बना हुआ है ना, इसीलिए इसे उधार का थैला कहते हैं भारतीय संविधान को। ठीक, उसके अलावा कहा जाता है संविधान बनाने के समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। बेटा ये काफ़ी बार पेपर में आप पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। संविधान जब बन रहा था उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां थी, इंपॉर्टेंट जो डेट्स थी वो क्या थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बेटा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई, जिसमें सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो संविधान सभा की जब पहली बार बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो सबसे पहले जिसके अध्यक्ष चुने गए वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अध्यक्ष चुना गया, परंतु अस्थायी रूप से। ठीक, टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए कि क्योंकि इनको थोड़ा वो नॉलेज थी, थोड़ा क्या काफ़ी नॉलेज थी, जिसके वजह से इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, मुस्लिम लीग जो थी उसने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया कि अब मैं नहीं बैठूंगी। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, मैं नहीं बैठूंगी इसमें, तो जिसकी वजह से समस्याएं हुई। 9 दिसंबर बाद अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें कहा परमानेंट अध्यक्ष रखा जाए। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया कि अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे। दूसरी बैठक हुई। ठीक, तो पहली बैठक का कोई सोल्यूशन नहीं। सेकंड बैठक जो थी वो भी 2 दिन बाद 9 को हुई, फिर 10 और फिर 11 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष को कंफर्म कर दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष रहेंगे। ठीक, अगली बैठक जस्ट 2 दिन बाद फिर हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। ठीक, कब किया? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में, थर्ड बैठक में, तीसरी जो बैठक हुई थी उसमें, थर्ड बैठक में इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। बहुत बार पेपर में पूछा कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था?
तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा ने संविधान के 3 बार वाचन किया और अंतिम रूप में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित कर दिया गया। 3 बार डिस्प्ले डिस्कशन फाइनली डिस्कशन हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनके पूरी तरह से संविधान तैयार हो गया। ठीक, परंतु लागू नहीं किया गया। संविधान बनके निर्माण 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। आम पब्लिक के लिए भी नहीं हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके कंप्लीट हो गया। 26 नवंबर 1949 नेक्स्ट पॉइंट बेटा है इसमें, देखो क्या बता रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करने के समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। वहाँ पे कुल कितने 284 मेंबर्स उपस्थित थे जब संविधान सभा में इसको लागू किया गया। ठीक, इस दिन केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। बच्चा संविधान बनकर तैयार हो गया था बेटा, तो उस समय कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे और पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पूरा संविधान, क्वेश्चन आ जाएगा, जब संविधान का निर्माण हो गया तो कितने अनुच्छेद जो थे वो एक्टिव मोड में थे, मतलब लागू हो गए थे। तो बेटा 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे और जितने अनुच्छेद थे, जितने आर्टिकल थे वो सारे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है? जो डाउट हो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन अगला है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, लास्ट बैठक इसकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में चुना गया। कहा लास्ट बैठक जब हुई 24 जनवरी 1950 को संविधान की, क्योंकि 24 को आखिरी बैठक को 25 और 26 को लागू कर दिया गया था। तो कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में चुना गया कि संसद यही है। ठीक, भारत का संविधान बेटा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था बनकर, बाद होने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों ऐसा, क्यों मान लो पूछ रहे सर 26 नवंबर को बन गया तो लागू कर देना चाहिए था, क्यों नहीं लागू किया गया? इसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का दिन चुना गया। कहा गया है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराया गया, वो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक, इसीलिए कहा गया संविधान जो है वो 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा। ठीक, इसीलिए परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के समय। ठीक बेटा, ये पॉइंट नोट डाउन जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 26 जनवरी को हम इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मतलब बेटा रिपब्लिक डे जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, रिपब्लिक डे, और स्वतंत्रता दिवस को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। ठीक, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद बेटा इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि संविधान सभा द्वारा अपनाए गए 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। तो बेटा पहला पॉइंट है कि संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मंजूरी दी कि जो झंडा है हमारा ध्वज है वो नेशनल फ्लैग जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भाई संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। बेटा ये सब वनडे एग्जाम के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में भी आ जाता है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। दूसरा इसमें जो मेन काम थे, राष्ट्रगान जो हमारा उसकी मंजूरी 22 जुलाई को हुआ, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ। ये हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक, उसका थर्ड पॉइंट है राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो था, इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। तो मतलब इसका खास पॉइंट क्या है बेटा
ये दो कब ज्वाइन किए, अपनाया 1950 में अपनाया। राष्ट्रगीत और गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान दोनों साथ ही एक ही दिन लागू हुए। बस इतना याद रखना है, 1950 में ये दोनों लागू किए गए और जुलाई में ये राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। ठीक, तो ये पार्ट 1, ये मैं जो बता रहा हूँ ये पार्ट 1 है पॉलिटी का, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, एक प्रकार से इंट्रोडक्शन बेस पे बताया है। इसके बाद अभी इसके और 1-2 पार्ट हैं, वो भी हम बताएंगे। इन पार्ट 1 मैं धीरे धीरे हर एक चीज़ को मैं क्लियर करता चलूँगा। ठीक, जिसके आपको सारे पॉइंट अच्छे अच्छे तैयार हों, आप लोग बाकायदा प्रॉपर नोट्स बनाएं, चाहे वो आर्मी अग्निवीर वाले बच्चे हों, चाहे SSC MTS वाले हों, चाहे SSC CHSL वाले हों, चाहे ARO UPPCS प्री वाले बच्चे हों, उन सभी के लिए। और रेलवे हो गया, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, बैंकिंग को छोड़ के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सब एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब चीज़ें। ठीक, तो बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, राइट। और अगला पार्ट जो है आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराएंगे, पार्ट 2 राज्य व्यवस्था का संविधान सभा से संबंधित। ठीक, तो जैसी वीडियो लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय। और बच्चों खूब मेहनत करो, मन से पढ़ो, क्योंकि MTS SSC CGL UPPCS प्री UPSC प्री ये सारे एग्जाम लाइन से लगे हुए हैं। मतलब सारे एग्जाम अप्रैल ये ख़त्म हो गया, जून से मान शुरू हो जाएंगे पेपर। जून जुलाई 2 महीने खूब पेपर होंगे, और जून जुलाई आपके पास टाइम नहीं रहेगा, इसीलिए सब कुछ धीरे धीरे अच्छे से कवर करते चलो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।